जरा तसव्वुर कीजिए, मक्का की तपती हुई रेत, जुल्म की तारीख रातें और सच बोलने वालों पर बरसते पत्थर। उसी मक्का में एक नन्ही सी बच्ची अपने जख्मी अब्बा के चेहरे से खून साफ कर रही है। आंखों में आंसू हैं, मगर लहजा मजबूत है, हौसला पहाड़ जैसा। वो कोई आम बेटी नहीं, वो है फातिमा जहरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा। एक दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में सजदा रेज थे, दुश्मनों ने आप पर ओझड़ी डाल दी। लोग खड़े तमाशा देखते रहे, मगर एक नन्ही सी बेटी दौड़ती हुई आई, गंदगी हटाई, आंसुओं से चेहरा साफ किया। उसी दिन उन्हें एक लक़ब मिला, उम्मे अबिहा, यानी बाप की मां। जब निकाह हुआ अली इब्न अबी तालिब से, न सोने के खजाने थे, न रेशम के लिबास। जहेज में था एक चक्की, एक मशाकीजा और चंद बर्तन, मगर उस घर में जो दौलत थी वो दुनिया के किसी महल में नहीं थी। ईमान, मोहब्बत, कनात हाथों में छाले पड़ जाते, मगर जबान पर कभी शिकवा ना आता। यही वो घर था जहां से हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली जैसे अजीम किरदार दुनिया में आए। रात का वक्त, सब सो चुके हैं। फातिमा जहरा नमाज में खड़ी है, घंटों इबादत, दुआ में पहले पड़ोसियों का नाम, फिर अपना। पूछा गया, पहले अपने लिए क्यों नहीं? जवाब आया, अलजार सुमतदार, पहले पड़ोसी, फिर घर, 3 दिन के रोजे। इफ्तार का वक्त, दरवाजे पर दस्तक। पहले दिन एक मिस्कीन, खाना दे दिया। दूसरे दिन एक यतीम, खाना दे दिया। तीसरे दिन एक कैदी, फिर दे दिया, और खुद पानी से रोजा खोला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया, उसने मुझे नाराज किया। वो शहजादी थी, मगर महलों में नहीं रही। वो अजीम थी, मगर आजिज़ी उनका जेवर था। वो नाजुक थी, मगर किरदार में पहाड़ से ज्यादा मजबूत। अगर हम उनकी सीरत को अपना लें, उनका सब्र सीख लें, उनकी सादगी अपना लें, तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। क्योंकि वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो जन्नत की सरदार थी और रहेंगी। सलामुल्लाह अलैहा।